हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने थर्मोडायनेमिक्स के अगले पोर्शंस पे चलते हैं। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, नई हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सी? हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात करें? हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, जैसे अगर आपको मालूम है कि नॉर्मल ऑफ कंडीशंस पे भी, जैसे अगर आप चल रहे हो कभी भी हो कंडीशंस पे, कि अगर एक पिस्टन के अंदर आप हीट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक पिस्टन के अंदर गैसेस है, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस होता है, प्रेशर में चेंजेस होता है, और तो और वॉल्यूम में भी चेंजेस हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे फॉर्मेट में चलते रहते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोग जैसे किसी बॉडी के लिए अगर काउंटिंग करते हैं कि मेरे पास जब किसी बॉडी को हीट एनर्जी दिया जाता है या किसी तरह के लिक्विड को जब हीट एनर्जी दिया जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके मास के। और कैसा जो हीट ऑफ एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर होता है, क्योंकि सराउंडेड के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी हो, अगर मैं उसे हीट एनर्जी दे रहा हूँ या निकाल रहा हूँ, तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस होना ही होना है, ठीक है। अगर ये चीज होना है तो जहां से हमें ये समझ में आता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ m डॉट ऑफ कितना हुआ था? डेल टी हुआ था। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आई थी, जिसे हम C ऑफ कहते हैं, और ये कांस्टेंट था। ये m डॉट ऑफ कौन सा था? डेल टी है। आपको थर्मल एक्सपेंशन पे ये देखने को मिला होगा, ठीक है। जबकि कंडीशन में कोई बॉडी अपने स्टेट को चेंजेस नहीं कर रही, अगर मैं उसे कोई हीट एनर्जी सप्लाई करूं और वो स्टेट में चेंजेस नहीं कर रहे, तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस होता था। जबकि मास ऑलवेज भी कैसा कांस्टेंट था, लेकिन हाँ, मास जितनी बड़ी साइज का होगा उतनी वो हीट एनर्जी हमें देनी पड़ती थी। और सराउंडेड के रिस्पेक्ट में कितना टेम्परेचर चेंजेस करना, उस बात पे भी हीट ऑफ एनर्जी डिपेंड करती है। लेकिन जब गैसेस के अंदर की बात करें, तो गैस के अंदर अगर मैं किसी एक पिस्टन को लिया, ठीक। अब पिस्टन्स के अंदर मैं क्या किया कि यहाँ पर एक सिलेंडर को मैं रखा और ये एक पिस्टन ऑफ है। अगर मैं इसे हीट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से हीट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया, तो यहाँ पर भी दो चीज हो सकता है। या तो मेरे पास कैसा, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंजेस होगी जिससे इसके टेम्परेचर में चेंजेस होगा, या हीट एनर्जी यही वर्क डन के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। तो जो यहाँ पर आएगा, ये मेरे पास बॉडी के मास की प्लेस पे यहाँ पर किस बात पे डिपेंड करता है? उसके नंबर ऑफ किस पे? मोल पे डिपेंड करता है। जहां पर Q इज इक्वल टू, ये C की प्लेस पे C ही रहेगा, M की जगह पे नंबर ऑफ मोल इंटू डेल टी हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी बात है? हीट की। ये किसमें है मेरे पास? एक गैसियस ऑफ मीडियम में जो हीट ऑफ एनर्जी की वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक हीट इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर पे हमारे पास डिपेंड करता है। जहां पे C हमारे पास कौन सा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity, specific heat capacity of the gas इस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है। पहला ऑफ होता है ग्राम स्पेसिफिक ऑफ की बात करें तो ये मेरे पास ग्राम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, ठीक। जहां पर से अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें हमें जो देखने को मिलेगा वो स्पेसिफिक हीट कितना होगा। अगर कभी हमें मन किया स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई ऑफ N डॉट ऑफ कौन सा? डेल टी होगी, ठीक है। ये गैस के लिए है और ये बॉडी के मास के लिए कंडीशन। तो ग्राम स्पेसिफिक में हम क्या लिखते हैं? C इज इक्वल टू Q अपॉन ऑफ M डॉट ऑफ कौन सा हो जाता है? डेल टी हो जाता है, ठीक है। ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है। उसी तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, ठीक। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें हम, तो मोलर स्पेसिफिक हीट में ये जो C की वैल्यू होगी वो Q बाई ऑफ मास की प्लेस पे पर मोल ऑफ की बात भी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है स्पेसिफिक हीट ऑफ किसी भी बॉडी का क्या होता है, हीट एनर्जी गिवन टू पर यूनिट मास अपॉन पर सॉरी, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? heat energy given to any body per unit mass per unit changes of temperature के इक्वल होता है, ठीक।
उसी तरह से मोलर स्पेसिफिक में मेरे पास ये जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू, या फिर मेरे पास जो C की वैल्यू होगी वो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी C इज इक्वल टू Q बाय ऑफ n डॉट ऑफ डेल T हो जाएगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट फॉर मोलर के लिए कितना होता है, हीट एनर्जी गिवन टू पर यूनिट ऑफ मोल्स पर यूनिट चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के इक्वल होता है। ठीक है, एसआई यूनिट सेम टू सेम वहां पर ही जैसा होगा इसकी भी, जैसे हमारे पास किसके लिए हुआ करता था, थर्मल एक्सपेंशन पे हम देखते थे। ठीक है, ये हीट ऑफ हो गए हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसियस मीडियम में अगर मोलर स्पेसिफिक के अंदर की बात करें तो एक सब हेडिंग हम डालते हैं जो हमारे पास कौन सा है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक, अब अगर गैस के अंदर की बात की जाए तो गैस के अंदर जो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर है वो सिर्फ एक कंडीशन से नहीं हो सकता, दो तरह से तीन तरह से भी हो सकता है। कि फर्स्ट ऑफ, अगर मैं हीट ऑफ एनर्जी कभी सप्लाई किया तब भी चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर होगा। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करके, किसको, प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम में चेंजेस ऑफ किया तब भी मेरे पास चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर होगा। और तो और अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और चेंजिंग ऑफ प्रेशर भी रख दूंगा तब भी तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर होगा। तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस जो है वो सिर्फ एक चीजों पर नहीं डिपेंड करती, मल्टीपल्स ऑफ फंक्शंस पे डिपेंड करती है। जैसे मेरे पास कैसा होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, ये उस कंडीशंस के लिए है जब मैं गैस को क्या करूं, सडनली कंप्रेस किया। व्हेन गैस कैसा हो मेरे पास, या पिस्टन्स कैसा हो मेरे पास, when gas is compressed, when gas is compressed, when gas is compressed suddenly, कैसा हो जाए, suddenly। और हीट ऑफ एनर्जी एक्सटर्नल ऑफ हम कहीं से भी नहीं दे रहे, अगर हीट ऑफ एनर्जी एक्सटर्नली ऑफ कहीं से भी नहीं दे रहे हैं, जहां पे Q की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो आपको मालूम है स्पेसिफिक हीट ऑफ कितना होता है, Q बाय ऑफ n डॉट ऑफ डेल T। नंबर ऑफ मोल्स चेंजेस नहीं हुए, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की बात अभी हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर किसी गैस को हम सडनली ऑफ कंप्रेस कर दिए और उसको गिवन ऑफ एनर्जी की वैल्यूएशन ऑफ हीट एनर्जी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो ये 0 के आसपास आएगा। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तब की कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ये इस कंडीशन पे है कि जिस कंडीशन पे गैस को मैं सडनली कंप्रेस किया और उसको हीट ऑफ एनर्जी 0 गिवन किया, तब की कंडीशन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यूएशन फॉर गैसेस के लिए कितनी होती है, 0 होती है। ठीक, अब दूसरी कंडीशंस के लिए चलते हैं। अब दूसरी कंडीशंस पे हम उस कंडीशंस पे चल रहे हैं जब हम कैसे करें, गैस को हीट ऑफ एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट कैसा कंसीडर कर रहे हैं कि मेरे पास एग्जैक्टली ऑफ इक्वल रहे, मतलब मैं हम क्या कर रहे हैं, व्हेन क्या हो जाए मेरे पास इसके लिए, टेम्परेचर कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, टेम्परेचर मेरे पास कांस्टेंट हो जाए, या इसको क्या कह रहे होंगे कि ये एक्सपेंड करने के लिए अलाउ करता है। क्या करता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंडेड एंड मेक, क्या करेगा कि डेल टी की वैल्यू ऑफ कितना रख ले, 0 रख ले। ऐसी कंडीशंस ऑफ लेते हैं कि अगर मैं हीट ऑफ एनर्जी सप्लाई करूं बट Q इज नॉट इक्वल टू ऑफ कितना हो, 0। मेरे पास हीट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर उसे हीट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो अपने आप में एक्सपेंड करने के लिए कैसा केपेबल है। तो अगर केपेबल है तो C इज इक्वल टू Q बाय ऑफ n डॉट ऑफ डेल T, बट उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो वो Q बाय ऑफ कितना हो गया, 0। और समथिंग बाय ऑफ 0 इज ऑलवेज भी कितना हो गया, इनफाइनाइट। जहां पर से हम इसे क्या कह सकते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि स्पेसिफिक हीट फॉर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए मेरे पास कितना होगा, C की वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशंस पे कहा जाए, थर्ड कंडीशन कि हम क्या कर रहे हैं कि उसे हीट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, व्हेन हीट एनर्जी, वेट व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड but changing of temperature are slow।
मतलब उसका एक्सपेंड सप्लाइड बाय, ओ सॉरी बट लिखना था, ये बाय लिख दिया, बट डेल टी आर स्लो। बट और अगर मेरे पास ऐसा हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं बट डेल टी आर कैसा है, स्लो है, और ऑल्सो एक्सपेंशन भी कैसा हो मेरे पास, स्लो ही हो रहा। अगर एक्सपेंशन स्लो हो जाएगा तब की कंडीशंस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो स्पेसिफिक हीट कैसा आएगा कि मेरे पास Q बाय ऑफ एन डॉट ऑफ डेल टी है, अब ये भी पॉजिटिव और ऊपर से हीट ऑफ एनर्जी दे रहे हो, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर ऑफ राइज करने का रेट बढ़ेगा, लेकिन उसका एक्सपेंशन इतना फास्ट नहीं हो रहा है। ये मेरे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक लास्ट ऑफ देखें, जब हम हीट ऑफ सप्लाई का रेट कैसा हो मेरे पास, व्हेन हीट सप्लाइड स्लो हो बट चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कैसा हो मेरे पास, अगर ये कहा जाए कि हीट ऑफ सप्लाई का रेट ऑफ स्लो हो बट एक्सपेंशन कैसा हो जाए मेरे पास, एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा मेरे पास, फास्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे पास, फास्ट हो जाएगा। तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर जो है उसका रेट ऑफ कैसा हो जाएगा मेरे पास, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कैसी आ जाएगी, निगेटिव आएगी। और यहाँ तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू पॉजिटिव थी, मतलब जितनी हीट ऑफ एनर्जी दे रहा है उससे पहले वो एक्सपेंड कर दे रहा है, तो उसका टेम्परेचर ऑफ मेरे पास जो हीट एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जिससे उसके टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट करेंगे और स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यूएशन इस कंडीशन में आएगी एन डॉट ऑफ डेल टी, तो डेल टी अगर निगेटिव है, क्यों तो पॉजिटिव है, नंबर ऑफ मोल्स भी ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन ऑफ कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस के लिए चार कंडीशंस पे डिपेंड कर रही है। पहला, जब हम उसे हीट ऑफ एनर्जी नहीं दे रहे तब जीरो था। दूसरी कंडीशन पे जब चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर का अप्रोच कर रहे थे बट हीट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, तब की कंडीशन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी आई थी, इनफाइनाइट। तीसरी कंडीशंस पे अब एक्सपेंशन जो था वो स्लो था बट हीट ऑफ एनर्जी हम उसे फास्टली ऑफ गिवन कर रहे थे, स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव आई थी। एक लास्ट ऑफ कंडीशन जो ये हमारे पास है कि जब हम हीट ऑफ सप्लाई ऑफ कैसा था, सॉरी व्हेन हीट सप्लाई ऑफ फास्ट, ये फास्ट ऑफ था ना, नहीं स्लो था, सॉरी सॉरी हाँ ये ठीक है। लास्ट ऑफ कंडीशन में हीट एनर्जी स्लो सप्लाई की है बट एक्सपेंशन कैसा हो गया है, फास्ट हो गया है, तो मेरे पास जो सी की वैल्यू थी वो कैसी आ गई, निगेटिव आ गई। ठीक है अब इसके बाद हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शंस की ओर चलते हैं। जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केमिस्ट्री में भी ये देखने को मिलता है, जहां पे हम ये कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट, कौन सी हीट, स्पेसिफिक हीट, specific heat of a gas, specific heat of a gas at constant, at constant volume। ठीक, मतलब जब स्पेसिफिक हीट गैस की हम फाइंड करना चाहते हैं वो भी किस वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं बट वी ऑफ लिखते हैं। जहां पर से स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं, उसे स्पेसिफिक हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीवी से। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीवी से। जहां पर हम ये कहते हैं कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके है, एन के। अब वॉल्यूम कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट है। ठीक, और दूसरे स्टेप पे और एक चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर से Q की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर की भी होगी। अगर दोनों को मर्ज किया तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन डॉट ऑफ कौन सा हुआ, डेल टी हुआ। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव किए तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे सीवी से लिखते हैं। ये एन डॉट ऑफ कौन सा हुआ हमारे पास, डेल टी हो गया। ठीक है, ये इस कंडीशंस के लिए है। जबकि कंडीशंस पे अगर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर ऑफ दिखा रहा हूँ और इस पे एक पिस्टन ऑफ हम लगा लेते हैं और पिस्टन को हम क्या कर लेते हैं, ये
फिक्स्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिक्स्ड ऑफ कर लेते हैं। तो जितनी भी ऑफ हीट एनर्जी मैं यहाँ से गिवन करता हूँ, ठीक है, जितनी भी हीट ऑफ एनर्जी मैं इसे गिवन करूँ, तो मेरे पास गैस का वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितनी भी ऑफ हीट एनर्जी मैं यहाँ सप्लाई करूंगा, ये पूरी की पूरी हीट एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये फिक्स्ड ऑफ है मेरे पास और ये सराउंडेड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो अगर ये फिक्स्ड ऑफ हीट है, हीट ऑफ एनर्जी दी है, तो गैस में जितनी भी ऑफ हीट आप दे रहे हो वो सब उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करने के लिए रहेंगे? इंक्रीज करने के लिए रहेंगे। ठीक है, जैसे अब ये हुआ, तो यहाँ पर से आप लिख सकते हो कि Cv इज इक्वल टू Q अपॉन ऑफ N डॉट ऑफ डेल टी। तो अगर मैं इसी में से अगर यहाँ पर ये कह सकता हूँ, ठीक है, अब अगर यहाँ पर हुआ तो आपको ये मालूम है कि जितनी भी हीट एनर्जी दोगे वो सबकी सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी में। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एनी गैसेस के लिए, फॉर एनी गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम ये लिखते हैं कि डेल यू की जो वैल्यूएशन है वो डायरेक्टली क्यू के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसमें बायो कौन सा, ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से है। ये कौन से लॉ से है? थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से है। क्योंकि आप ये जानते हो कि इस कंडीशन पे कोई भी पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, तो इसका वर्क डन कितना हो गया? जीरो। तो जितना भी Q है वो सब डेल U के कैसा होगा? इक्वल होगा। जहां से हम ये लिख सकते हैं कि डेल U ही जो होगा वो N डॉट ऑफ CV डॉट ऑफ किसके इक्वल होगा? डेल T के इक्वल होगा। और ये वैल्यूएशन ही Q के इक्वल होगी। मतलब जितनी की जितनी ऑफ एनर्जी हम देंगे, सप्लाई करेंगे, वो सब उसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है यहाँ पर ये, ठीक, अब अगर आपके पास एक टर्म ऑफ ये आया Cv की वैल्यू Q बाय ऑफ N डॉट ऑफ डेल टी, यहाँ पर से अगर मैं ये देखूं कि 4 ऑफ इसके लिए N की वैल्यू ऑफ 1 और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर जो है अगर वो 1 केल्विन ही रहा, ठीक है, या 1 यूनिट ले लेते, कोई सी भी यूनिट 1 मोल्स ऑफ के लिए, और 1 ऑफ मेरे पास डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन जो भी हो, तो जो स्पेसिफिक हीट होगा वो डायरेक्टली इक्वल होगा किसके? सप्लाइड ऑफ हीट के इक्वल होगा। और वेन, ये मैं लिखना भूल गया, ये तब के लिए है वेन n इज इक्वल टू 1 और डेल टी इज इक्वल टू 1 हो, तो Cv की वैल्यू Q के इक्वल होगी। तो आपको ये मालूम है कि जब भी फिक्स्ड ऑफ मेरे पास होगा वॉल्यूम, तो Q की वैल्यू डेल U के इक्वल होगी और Q इज इक्वल टू n Cv बाय ऑफ कितना होगा? डेल T होगा। ठीक, अब ये चीज तो हो गई। अब इसके बाद इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास इसी चीज को इन फॉर्म ऑफ कैसा देखते हैं? स्पेसिफिक हीट इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्मेट में? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर स्पेसिफिक हीट इन फॉर्म ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसके फॉर्मेट में? डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मेट में हम देखते हैं। ठीक है, अगर हमें ये मालूम है कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ होती है वो किसके फॉर्मेट में, या डेल के फॉर्मेट, या इंटरनल एनर्जी की बात करें, सिर्फ के की बात करते हैं, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी, आपके पास जो ये एनर्जी आप लिखते थे, आपको मालूम है कि ये n इंटू एफ बाई टू डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ कितना होता है? टी होता है। ठीक, या तो आप इस चीज से नहीं समझ पा रहे हो तो आपको और थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूँ। आपको मालूम है एक केटीजी में आपने अच्छे से पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर डॉट ऑफ डेल वी होता है, या मेरे पास यहाँ पर से ये आप कहो कि ये एन डॉट ऑफ, या प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ नहीं कहना है आपको, चेंजिंग इन वॉल्यूम, तो प्रेशर डॉट ऑफ वॉल्यूम के इक्वल कहते थे, जिसको आप एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ टी कहते हो। और अगर यही सिंगल मोनोएटॉमिक, डाई एटॉमिक, सॉरी पोलोएटॉमिक इस तरह का ऑफ रहता था, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और पोलोएटॉमिक के लिए चलता था, तो आप ये चीज लिखते थे कि U इज इक्वल टू n इंटू
F/2 डॉट ऑफ R डॉट ऑफ कौन सा होता था, T होता था। जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर ये गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सबसे बेस्ट ऑफ मेरे पास ये एनर्जी का जो फॉर्मेट हमें मालूम होता है वो U इज इक्वल टू N इंटू F/2 डॉट ऑफ R डॉट ऑफ कितना हुआ, T हुआ। ठीक, ये इंटरनली ऑफ एनर्जी हुआ। अगर मैं ये कह रहा हूँ इसी एनर्जी में हमें क्या करना हो, चेंजेस करना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंजेस नहीं होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंजेस नहीं होंगी, रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं चेंजेस होगा, सिर्फ एक चीज चेंजेस होगा, वो भी चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो इसको अगर अभी इसी कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम से मैं कंपेयर करूं, जिसे अभी हम देखे हैं, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी थी हमारे पास, डेल यू इज इक्वल टू, ये कितना हम लिख रहे थे, एन डॉट ऑफ सी वी डॉट ऑफ कौन सा था हमारे पास, डेल टी। तो आप अगर इसे कंपेयर ऑफ करो तो आपको जब इक्वेशन फर्स्ट को आप इक्वेशन टू से इक्वेट करो, कि इक्वेशन फर्स्ट को आप इक्वेट कर दो किससे, इक्वेशन ऑफ टू से, क्योंकि सेम ऑफ इंटरनल एनर्जी में चेंजेस की बात हो रही है। तो आपको ये समझ में आया कि CV इज इक्वल टू एक्चुअल में होता कितना है, F/2 इंटू ऑफ R। ये यहाँ से आप केमिस्ट्री पे लिख रहे हो तो कि CV इज इक्वल टू ऑफ आपके पास FR/2 कहाँ से आता है, तो यहाँ पर से आता है। अगर इसी के लिए जैसे फर्स्ट ऑफ हम देखते थे किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर मैं देखा, तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए आपको पता है कि डिग्री ऑफ जो फ्रीडम होती है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होती है वो कितनी होती है आपके पास, F की वैल्यू, आप सोचो, एक के लिए आप कुछ लिखते थे 3/2 और एक के लिए कितना लिखते थे 5/2। याद करो, आपको याद होगा, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास सिंगल ऑफ एटम्स था तो उसके लिए फ्रीडम की डायरेक्शन 3 थी, कितनी थी, 3 थी, तो वहां पे F की वैल्यूएशन ऑफ कितनी थी, 3 थी, तो ये CV इज इक्वल टू ऑफ कितना हुआ था, 3/2 इंटू R। वो x, y और z एक्सिस तीनों में वाइब्रेशन शो कर सकता है, तो मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, जहां से CV की वैल्यू ऑफ 3/2 इंटू ऑफ R हो गया। सिमिलर ऑफ स्टेप में मोनो एटॉमिक के बाद अगर मैं इसी चीज को किसके लिए बोलूं, डाई एटॉमिक के लिए बोलूं, किसके लिए बोलूं, डाई एटॉमिक गैस के लिए बात कर रहा हूं, तो डाई एटॉमिक गैसेस के लिए यही चीज चेंज हो जाएगा, क्योंकि डाई एटॉमिक गैसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी हो जाती थी, 5 हो जाती है, बिकॉज 3 ऑफ मेरे पास मोशंस के साथ अपने एक्सिस पे भी तो मोशन करने के लिए दो एक्सिस उनके पास ओपन होता था, जहां पे CV की वैल्यू कितना होता है 5/2 इंटू कितना हो गया, R हो गया। इसी के बाद थर्ड ऑफ स्टेप पे हम किसके लिए देखते थे, पोलो एटॉमिक, ये सॉरी पॉली एटॉमिक, कौन सा, पॉली एटॉमिक की बात करते हैं, ठीक है। पॉली एटॉमिक के लिए या इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर बात करते थे, ठीक है। और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था वो हमारे पास कितना था, 6 था, तो यहाँ पर से F की वैल्यू जो थी वो 6 थी, जहां पर से हम ये कह रहे थे इसको कि CV इज इक्वल टू 6/2 मतलब ऑफ कितना हो गया, 3/2 इंटू, सॉरी 6/2 मतलब कितना हो गया, ये 3 हो गया, कितना हो गया था, 3 ऑफ R हो गया। पोलो एटॉमिक में जो देखने को मिलेगा ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी मिलेगी, मेरे पास 3R देखने को मिली, ठीक है। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑफ स्टेप पे हम बढ़ते हैं, है? थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, अभी हम लोग किसके लिए देखे थे, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखे। अब अगर ला अब मैं देखूं तब की कंडीशंस के लिए, जब स्पेसिफिक हीट किसके लिए बात हो रही हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कैसा हो रहा है मेरे पास, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी कंडीशंस के लिए बात करें, स्पेसिफिक हीट ऑफ इट कैसा मेरे पास एट इट कांस्टेंट प्रेशर के लिए बात करें, तो आपके लिए जब कांस्टेंट प्रेशर के लिए बात करोगे तो फिर से सेम दिखेगा कि हीट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एन हो जाएगा, सिमिलर ऑफ हीट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर होगा,
अगर दोनों को कंपेयर किए तो ये n डॉट ऑफ कौन सा हुआ, डेल टी हो गया। और अगर इस चीज को मैं n डॉट ऑफ डेल टी कहा तो उसके बाद जो हीट ऑफ एनर्जी है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से n डॉट ऑफ cv डॉट ऑफ कौन सा हुआ, यहाँ से डेल टी हो गया। सॉरी cv नहीं होगा, cp हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, cp से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, cp से। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, q इज इक्वल टू एन cp डॉट ऑफ कितना हो गया, डेल टी हो गया। ठीक है, अब अगर ये चीज हो गया तो एक्चुअल में अगर कांस्टेंट प्रेशर के अंदर की बात की जाए तो एक मैं सिलेंडर लिया, क्या लिया, एक सिलेंडर ऑफ लिया, और यहाँ पर से एक पिस्टन पे हम यहाँ पे इसको हीट ऑफ एनर्जी सप्लाई किए और n नंबर्स ऑफ मोल। ठीक है, ये फिक्स्ड ऑफ है। अगर मैं हीट ऑफ एनर्जी दिया और ये मेरे पास फिक्स्ड ऑफ है तो यहाँ पर से होगा क्या कि मेरे पास ये बॉडी ऑफ हीट एनर्जी को लेगा। ठीक, अब प्रेशर कांस्टेंट करना है तो ड्यू टू ऑफ हीट एनर्जी ये एक्सपेंशंस देगा। तो एक्सपेंशंस के कारण ये पिस्टन की पोजीशंस ऑफ चेंज होगी। तो अब मेरे पास दो तरह से मेरे पास कंडीशंस देखने को मिलेगी। जो ये Q की वैल्यूएशन थी वो एक्चुअल में अब दो चीज हमें करके दिखाएगी। फर्स्ट ऑफ स्टेप में जो हीट ऑफ एनर्जी हम लोग गिवन कर रहे थे वो पहले क्या करेगा, एक वॉल्यूम ऑफ के लिए भी रहेगा कि तब की कंडीशन में जो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो n डॉट ऑफ cv डॉट ऑफ डेल टी होगा। और बॉडी अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन्स के कारण मेरे पास वहां पे वर्क डन बाय ऑफ गैस होगा, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, प्रेशर तो कांस्टेंट होगा बट चेंजिंग ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये किससे आया है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट ऑफ लॉ से, जहां डेल यू प्लस ऑफ कौन सा हुआ, डब्ल्यू। और आपको मालूम है कि डेल यू की जो वैल्यूएशन होगी वो n डॉट ऑफ cv डॉट ऑफ डेल टी है। और ये कहाँ पे, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम में आप ये देख चुके हो। तो q की जो वैल्यूएशन है वो n डॉट cv डॉट डेल टी। और मेरे पास कैसा, पिस्टन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए भी कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हुआ तो अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास एक और चीज चाहिए कि Q की वैल्यू n डॉट ऑफ Cp डॉट ऑफ कितना हुआ, डेल टी इज इक्वल टू n Cv डॉट ऑफ डेल टी और एक हुआ P डॉट ऑफ डेल V। जहां से आप ये कह सकते हो कि मेरे पास P डॉट ऑफ V की वैल्यू n डॉट ऑफ R डॉट ऑफ T के इक्वल होती है। और अगर इसी में चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम हो गया तो चेंजिंग ऑफ क्या भी होगा, टेम्परेचर भी हो जाएगा ना। और अगर ये भी चेंजेस हुआ तो आप ये लिख सकते हो कि n डॉट ऑफ cp डॉट ऑफ डेल टी इज इक्वल टू n डॉट ऑफ cv डॉट ऑफ डेल टी और p डॉट ऑफ डेल v की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, n r डॉट ऑफ कितना, डेल टी। ठीक है, और अगर मेरे पास ये चीज हो गया तो अगर मैं n को कॉमन लिया तो हमें एक चीज दिखेगा कि cp इज इक्वल टू cv डॉट ऑफ कितना हो गया, सॉरी cp इज इक्वल टू cv प्लस ऑफ कितना हो गया, r के इक्वल हो गया। ठीक है, और जैसे ये इसके इक्वल हुआ तो एक्चुअल में cp माइनस ऑफ cv इज इक्वल टू ऑफ जो r होता है, इसी को आप कौन सा इक्वेशन कहते हैं, मेयर रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन कहते हैं इसको, मेयर रिलेशन कहते हैं। मैं इसे एक अलग कलर से दिखा देता हूं, जिसे आप कौन सा रिलेशन कहते हैं, मेयर्स रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन कहते हैं, मेयर रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन कहते हैं इसको, मेयर्स रिलेशन कहते हैं। ठीक है, cp माइनस cv इज इक्वल टू r जो होता है ये मेयर रिलेशन कहलाता है। एक आपको ये फॉर्मेट मिल गया, और अगर और बहुत ज्यादा आपको नीड है तो ये भी फॉर्मेट आपके पास है। और यहाँ पर से तो फिर आपके पास रिलेशनशिप बनते हुए चले गए। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशंस पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर से cp की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, तो cp इज इक्वल टू q बाय ऑफ कौन सा होगा, n डॉट ऑफ डेल टी। अगर इसी में मैं लिखूं कि व्हेन n इज इक्वल टू ऑफ 1 मोल हो और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर भी 1 यूनिट हो,
तो जो Cp की वैल्यूएशन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, Q के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको ये चीजें आई होप तक में समझ में आने की कंडीशंस पे आप आ गए। ठीक है, न्यूमेरिकली भी वैल्यू इक्वल है, पता चला आप यूनिट एंड डायमेंशंस पे इक्वल नहीं लेने, न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, और ये मेयर रिलेशन आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मेयर रिलेशन में कैसा, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर माइनस ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑफ किसके, रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होगा, जिसे हम कौन सा रिलेशंस कहते हैं, मेयर रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसी के बाद इसी चीज को हम लोग आगे चलते हैं, अब किसके लिए देखते हैं, स्पेसिफिक हीट फॉर ऑफ कैसा, कांस्टेंट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में। किसकी बात करेंगे अब हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो हमें ये मालूम है कि Cv इज इक्वल टू F डॉट ऑफ R बाय ऑफ 2 निकाल के हम बैठे। ठीक है, ये हम पहले ही फाइंड कर लिए थे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अभी आपको मालूम पड़ा है कि Cp इज इक्वल टू Cv प्लस ऑफ कितना हो गया, R के इक्वल। ठीक, अब ये चीज तो हो गई, यहां तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो जहां से Cp की वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई, F डॉट ऑफ R बाई ऑफ 2 प्लस ऑफ R हो गया, जहां से Cp इज इक्वल टू कितना हो गया, F बाई ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, और इधर से कितना हो गया मेरे पास R। तो जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे देखने को मिलेगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 प्लस ऑफ कितना 1, और इनटू में कितना रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, अब अगर इसी में फर्स्ट ऑफ टर्म में किसके लिए बात कर रहा हूं, मोनो एटॉमिक के लिए बात करते हैं। मोनो एटॉमिक में आपको मालूम है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की वैल्यू कितनी होती है, 3, जहां पर से Cp की जो वैल्यूएशन होगी वो 3/2 प्लस ऑफ 1 इंटू कौन सा हुआ, R, ये कितना हो गया, 5/2 इंटू कौन सा हो गया, R हो गया। उसी के बाद सेकेंड ऑफ के बाद मोनो एटॉमिक के बाद अगर मैं डाई एटॉमिक की बात करूं, किसकी बात करूं, डाई एटॉमिक की बात करूं, तो डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, जो कि कितनी होगी, Cp इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 5/2 प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ R, और ये 7/2 इंटू ऑफ कितना होता है R, और उसी के बाद थर्ड ऑफ स्टेप में कौन सा होता है, पॉली एटॉमिक होता है। कौन सा एटॉमिक होता है, पॉली एटॉमिक होता है, और पॉली एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 6 होती है, जहां से हम Cp की वैल्यू लिख सकते हैं 6/2 प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ R, जो कि वैल्यूएशन ऑफ में मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद Cp की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 4R हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको इतनी चीजें आपको देखने को लिए मिलेगी, लेकिन आपको ये मालूम हो ये ना मालूम हो, तो स्पेसिफिक एट कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम में मेरे पास F इंटू R/2 मालूम हो, और नहीं भी मालूम है तो आपको मेयर ऑफ रिलेशन पता होना चाहिए, और लास्ट पे ये पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी कैलकुलेशंस का पार्ट है, ये आप इजीली वो कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट पोर्शंस पे चलते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट की। अब लास्ट ऑफ अगर मैं देखूं कौन से कांस्टेंट की बात करते हैं हम, एडियाबैटिक की बात करते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट की बात करते हैं। एडियाबैटिक कांस्टेंट होता क्या है कि जो गामा की वैल्यूएशन है वो गामा जो है एडियाबैटिक कांस्टेंट कहलाता है। गामा किसकी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं। एडियाबैटिक कांस्टेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से गामा इज इक्वल टू जो Cp की वैल्यूएशन होती है आपको मालूम है F/2 प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ R, और नेक्स्ट स्टेप में F/2 इंटू ऑफ कितना होता है R। ठीक,
और देखिए आर और आर क्या हो गया, कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये कितना हुआ, एफ बाई ओफ टू प्लस ओफ वन, और नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो गया, एफ बाई ओफ टू। और जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे वन प्लस ओफ टू बाई ओफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो जो यहाँ पे गामा की जो वैल्यू होती है एडियाबेटिक कांस्टेंट की, मतलब जहां पर मेरे पास कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर की कंडीशंस और प्रेशर की कंडीशंस बन रही होती है, ये यही तो है मेरे पास, ठीक। तो देखो एडियाबेटिक कंडीशन पे जो गामा की वैल्यू होती है वन प्लस ओ कितना होता है, टू बाई ओ एफ के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये चीज अब देखने को मिली। अब बात ये आती है कि गामा की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास लेस देन वन होगी या मोर देन वन होगी। तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी गामा इज ऑलवेज भी कैसा होता है, ग्रेटर देन वन होता है। क्यों, क्योंकि सीपी इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन ऑफ कितना होगा, सीबी होगा। वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद जैसे अगर ये हुआ कि गामा की वैल्यू वन प्लस ऑफ टू बाई ऑफ एफ हुआ, तो अब इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ हम देखें इसमें किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं, मोनो एटॉमिक के लिए देखें। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए अगर बात की जाए तो मेरे पास यहाँ पर कितना हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो गामा इज इक्वल टू वन प्लस ऑफ टू बाई ऑफ 3 हो गया, जहां पर से कितना हो गया, 5 बाई ऑफ 3। कितना हो गया, 5 बाई ऑफ 3 हो गया। मोनो एटॉमिक के बाद सेकेंड ऑफ स्टेप में कौन सा होगा, ये मेरे पास डाई एटॉमिक होगा। कौन सा एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक ऑफ गैसेस के लिए होगा। तो डाई एटॉमिक गैसेस के लिए कितना हुआ, वन प्लस ऑफ टू बाई ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यूएशन होती है वो 5 हो जाती है। तो अगर इस पे देखा जाए तो ये 7 बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, 5। और लास्ट वन जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो कौन सा एटॉमिक होगा, पॉली एटॉमिक होगा। कौन सा एटॉमिक होगा, पॉली एटॉमिक होगा। तो पॉली एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की जो वैल्यूएशन देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो गामा इज इक्वल टू वन प्लस ऑफ 6 बाई ऑफ कितना हो गया, सॉरी 2 बाई ऑफ कितना हो गया, 6 हो गया। एक कैंसिल आउट हुआ तो 1 बाई ऑफ 3 हो गया। तो गामा की जो वैल्यूएशन दिखेगी वो 4 बाई ऑफ कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो गामा की जो वैल्यूएशन दिखेगी वो 4 बाई ऑफ कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आया एडियाबेटिक कंडीशंस के लिए, एडियाबेटिक कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास अब ये चीज तो हो गई, अब एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं हम, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस जो है कौन सी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस जो है उसके किसके टर्म में, इन एडियाबेटिक कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस ऑफ एन आइडियल गैस, of an ideal gas in terms of एडियाबैटिक कांस्टेंट के टर्म। किसके टर्म में, एडियाबैटिक कांस्टेंट के टर्म में। अब हम इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस देखना चाहते हैं गामा के फॉर्मेट। किसके फॉर्मेट में, गामा के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर गामा की बात की जाए तो अगर जैसे आप ये देखते हो कि आपके पास जो डेल यू की वैल्यूएशन होती है वो कितनी होती है, एन डॉट ऑफ सीबी डॉट ऑफ कितना होता है, डेल टी। और आपके पास अभी तक सीबी की जो वैल्यूएशन है वो गामा के साथ तो कोई रिलेशन दिखाता हुआ है ही, ठीक। तो अगर नहीं है तो मुझे बस कहीं से गामा की वैल्यूएशन का रिलेशन आ जाए किसके साथ, या सीबी का जो रिलेशन है वो गामा के साथ आ जाए ठीक। देखो आपके पास एक ही चीज मालूम है कि गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन ऑफ कितना होता है, सीबी, ठीक। इतनी चीज तो ठीक है। आपके पास ये भी मालूम हो गया कि सीपी इज इक्वल टू गामा डॉट ऑफ कौन सा हुआ, सीबी। अब ये प्रॉब्लम में हुआ कि सीबी इज इक्वल टू ऑफ मैं कितना लिख दूं, सीपी अपॉन ऑफ गामा, तब भी चल जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, अभी ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर अभी मैं सॉल्व भी किया तो एक ऑफ वेरिएबल से लेके मैं दूसरे वेरिएबल में पटक रहा हूँ, बस हो गया। लेकिन
अगर मुझे गामा के फॉर्मेट में चाहिए जहां पे मुझे सीपी और सीवी के टर्म्स ना हो, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑफ जो मेरे पास कैसा फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो वो दोनों टर्म्स मुझे नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आपको एक रिलेशन याद है, मेयर्स रिलेशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेयर रिलेशन की बात कर रहा हूं। तो मेयर रिलेशन पे आपको ये चीज याद है कि Cp माइनस ऑफ Cv की जो वैल्यूएशन है वो R के इक्वल होगा। अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे पास Cp ग्रेटर देन होता है Cv के। ठीक, तो Cv की जो Cp की वैल्यू, मुझे Cv तो एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से Cp की वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं Cv के फॉर्मेट में, जिससे Cv की वैल्यू मिले और हम वहां पे पुट कर सकें। ठीक, तो ये मेरे पास कितना हो गया, गामा डॉट ऑफ Cv माइनस ऑफ Cv इज इक्वल टू R हो गया, जहां से Cv की जो वैल्यूएशन है वो R अपॉन ऑफ गामा माइनस ऑफ कितना हो गया 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यूएशन आ गई, Cv की वैल्यूएशन आ गई। सिमिलर ऑफ अगर मैं Cp की वैल्यूएशन ऑफ फाइंड करने गया, किसकी वैल्यूएशन फाइंड करने गया, Cp की वैल्यूएशन ऑफ फाइंड करने गया, तो गामा डॉट ऑफ Cv की वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा R, और ये गामा माइनस ऑफ कौन सा हुआ 1। ठीक, तो जहां से u की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी n, और Cv की जो वैल्यूएशन है वो R गामा माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ कितना हो गया डेल्टा टी हो गया। ये टर्म्स ऑफ हमारे पास देखने को मिलेंगे किसके लिए, इंटरनल ऑफ एनर्जी के चेंजेस के लिए। या u की वैल्यू बात की जाए तो n डॉट ऑफ r सभी कांस्टेंट है, ये t हो जाएगा, और ये गामा डॉट ऑफ गामा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इंटरनल एनर्जी और ये चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। और ज्यादा अगर चाहे तो हम इसे चेंज कर सकते हैं कि n डॉट ऑफ r डॉट ऑफ t, अगर आपको याद हो तो आप इसी को बहुत पहले किस नाम से लिखते थे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और ये गामा माइनस ऑफ 1 हो जाएगा इंटरनल ऑफ एनर्जी किसमें, इन एडियाबैटिक के टर्म्स में। किसके टर्म्स पे, इन एडियाबैटिक के टर्म्स पे ये चीज हमें देखने को मिलेगी। कंफर्म या नहीं है? चलो, अब अगर ये चीज हो गई तो अब इसी चीज को अब हम थोड़ा और अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, अगर अब बात करते हैं कि मेरे पास जैसे यही जो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सॉफ्ट बात है कि अगर ये n डॉट ऑफ r डॉट ऑफ डेल्टी ऑफ टेम्परेचर है और ये गामा माइनस ऑफ 1 हो रहा है, तो बस हम इसे सिंपल सा ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एक्चुअल में प्रेशर ऑफ फाइनल इनटू प्रेशर सॉरी P2 इनटू ऑफ कौन सा V2, मतलब फाइनल ऑफ का जो भी प्रेशर है इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ P1 इनटू V1, दोनों का सब्सट्रैक्शन ऑफ भी तो करके देख सकते हैं हम। बस इसी वैल्यूएशन को U1 के फॉर्मेट में आप लिख लीजिए, तो प्रेशर ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट। आपको नहीं मालूम है कि अभी कौन सी चीज कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट के लिए मालूम होगा तो उसको आप बाहर कॉमन निकाल लोगे, बाकी टर्म्स को वेरिएबल ऑफ के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ऑफ होता है। इस तरह से हम अपने किसको दिखाते हैं, इंटरनल ऑफ एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ किसके फॉर्मेट में, एडियाबैटिक के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, एडियाबैटिक के टर्म्स में। अब अगर नोट करके एक पॉइंट ऑफ हम देखें, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेरे पास Cp इज कैसा होता है, ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑफ किसके होता है, Cv के। अगर मैं इसे नोट करके लिखूं, अगर मैं इसके नोट की बस बात करूं तो ये ऐसा होता क्यों है कि Cp इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है, Cv। देखिए, अगर मैं ये कहा कि एक गैस चेंबर ऑफ मैं, ठीक है, यहाँ पर से एक पिस्टन ऑफ लगाया, इस पे ऑफ हीट एनर्जी में अप्लाई की, तो अब जितनी भी हीट ऑफ मैं दूंगा वो सारी की सारी हीट एनर्जी इसके सिर्फ टेम्परेचर चेंजेस के लिए चली जाएंगी। किसके लिए सिर्फ चली जाएंगी, टेम्परेचर चेंजेस के लिए चली जाएंगी। तो मुझे जो यहाँ पे हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसका अमाउंट, ये उस कंडीशंस के लिए मैं कह रहा हूँ कि व्हेन n इज इक्वल टू 1 हो और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर दोनों ही कंडीशंस पे 1 ही करना। और ये कौन सा इंड है मेरे पास, फिक्स्ड इंड है। तो मेरे पास यहाँ पर जो Q की वैल्यूएशन होगी वो पूरी की पूरी ऑफ टेम्परेचर चेंजेस के लिए अप्लाई हो जाएगी, जो कि Cv के न्यूमेरिकली इक्वल हो। अब अगर मैं इसी चीज में एक पिस्टन शॉप को लिया, ठीक, एक गैस चेंबर्स के ऊपर लगाया, और अब क्या हो रहा है कि इनिशियल पोजीशन मेरे पास ये है, ठीक,
और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल टू फाइनल ऑफ पोजीशंस के लिए जब मैं जा रहा हूँ, तो जब इसे हम हीट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक, तो अब ये हीट एनर्जी क्या करेगा, पूरा का पूरा ऑफ अमाउंट सिर्फ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर पे नहीं होगा। अब जो Q की वैल्यू होगी वो दो टर्म्स देगी, एक तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जो कर रही हो तो करेगी ही, साथ में एक वर्क डन देगी, जिसके कारण Q जो यहाँ पर मिलेगा वो Cp के न्यूमेरिकली जो इक्वल है, अगर मैं इसे Q1 कंसीडर कर रहा हूँ और इसे Q2 कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये Q1 होगा और ये कौन सा होगा, Q2। तो Q2 की वैल्यू ज्यादा होगी कंपैरेटिवली ऑफ Q1, क्योंकि Q2 जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री करने के साथ साथ वर्क डन भी कर रहा है। तो इसमें एनर्जी जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में जा रही है, तो सेम ऑफ टेम्परेचर चेंजेस करने के लिए इसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कंपेयर टू फर्स्ट। तो मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे पास किसकी वैल्यूएशन, Cp की वैल्यूएशन ऑफ ग्रेटर देन होगी किसके, Cv के। कंफर्म या नहीं है? चल, आई होप यहाँ तक तुम लोग समझ होगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, 4-5 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, या जितने हो सकते हैं मैं अपने साइड से कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखाते जाऊँ। ठीक है, लगभग लगभग 99% ऑफ चांसेस है कि सारे न्यूमेरिकल टाइप के ही रहेंगे। ठीक है, चल फिर देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं।